बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग यानी कि CS 601 के फ़ाइनल टर्म के शॉर्ट लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस और ये जो सीरीज़ है ये अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जिनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं ताकि बाकी के स्टूडेंट्स जो बाद में आने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा से आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त मिलता रहे। शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किए हुए हैं इनके, और ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जिसने नोट्स लेने हुए वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। चैप्टर नंबर 9 आज हमने स्टार्ट करना है और इसका प्रोसीजर ये होगा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, और जो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशंस इसके अंदर ऐड की हुई हैं वो एक दफ़ा मैं पढ़ के बता दिया करूँगा और आगे निकल जाया करेंगे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तो डेली का हम कोशिश ये होगी कि डेली का एक चैप्टर हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, जो हमारे LMS के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। टॉपिक है हमारे 124 से लेकर 134 तक। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा लिंक लेयर, और दूसरा टॉपिक है नोड्स एंड लिंक्स। डाटा लिंक लेयर क्या चीज़ होती है? द इंटरनेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स ग्लैड टुगेदर बाय कनेक्शन डिवाइसेस, राउटर्स और स्विचेस। हम जानते हैं कि जो इंटरनेट है हमारा ये बहुत ज़्यादा डिवाइसेस का, बहुत ज़्यादा नोड्स का या कह लें कि स्विचेस का एक कम्बिनेशन है आपस में। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब नोड्स या कह लें कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं किसी वायर के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं एक नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है हमारा? इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ राउटर्स एंड कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स एंड सो ऑन, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी, इफ़ अ पैकेट इज़ टू ट्रेवल फ्राम वन होस्ट टू अनदर होस्ट इट नीड्स टू पास थ्रू दीज नेटवर्क्स। अगर हमने कोई डाटा सेंड करना है या कोई डाटा रिसीव करना है तो उस डाटा को ट्रैवल करने के लिए, उस डाटा के पैकेट को ट्रैवल करने के लिए इन लिंक्स के इस इंटरनेट से, इस जो लिंक लेयर्स हैं इनमें से गुजरना पड़ता है। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल नोड टू नोड कम्युनिकेशन। अब डाटा लिंक लेयर जो हमारी है ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है। अब नोड टू नोड कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आएगा और हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। आगे जी मैंने ये कुछ एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से लिखी हुई है, तो ये एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। बहुत ईजी वर्डिंग के अंदर है, आपको पढ़ने से ही सारी समझ आ जाएगी, इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है अलहदा से। डाटा लिंक लेयर और लेयर 2 इज़ अ सेकंड लेयर ऑफ 7 लेयर OSI मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो डाटा लिंक लेयर है हमारी ये OSI मॉडल की सेकंड लेयर है। दिस लेयर इज़ अ प्रोटोकॉल लेयर दैट रेफर्स डाटा बिटवीन नोड्स ऑन अ नेटवर्क सेगमेंट अक्रॉस द फिजिकल लेयर। द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनल एंड प्रोसीजरल मीन्स टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क entities and might provide the means to detect and possibly correct errors that may occur in the physical layers. Data link layer control node to node communication. अब ये वाली लाइन जो है, ये लास्ट वाली लाइन, इसको आपने रीड आउट कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ये इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं जो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, ये आपने पॉइंट आउट करते जाने हैं। इनमें से MCQs वगैरह भी बन सकते हैं आपके। उसके बाद एग्जांपल नीचे दी हुई है जी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इस वजह से मैं थॉरोली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में कोई टॉपिक समझना हुआ तो वो भी मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। एग्जांपल ऑफ डाटा लिंक प्रोटोकॉल और ईथरनेट। डाटा लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो ईथरनेट है फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल HDLC एंड ADCCP फॉर पॉइंट टू पॉइंट डुअल नोड कनेक्शंस। इन द ईथरनेट प्रोटोकॉल suite TCP/IP, द डाटा लिंक लेयर फंक्शनैलिटी इज continued with the link layer. The lowest layer of descriptive model
विच इज़ अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरी हमारा जो टॉपिक है वो है जी नोड्स एंड लिंक्स। अब नोड्स क्या चीज़ होती हैं और लिंक्स क्या चीज़ होते हैं। जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं मैं उनको पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ। पहला हमारा था डाटा लिंक लेयर था, वो ये 3 पॉइंट आप याद कर लें, इनके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। नोड्स एंड लिंक्स क्या चीज़ें हैं जी। एज वी स्टडी बिफोर द कम्युनिकेशन इन डाटा लिंक लेयर इज़ ए नोड टू नोड। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि डाटा लिंक लेयर में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो नोड टू नोड होती है। वी आल्सो नो अबाउट डाटा यूनिट फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इंटरनेट नीड्स टू पास थ्रो मैनी नेटवर्क्स लाइक लैंस एंड वैन्स टू रीच अनदर पॉइंट। हम ये चीज़ भी जानते हैं, ऊपर हमने ये चीज़ भी डिस्कस कर लिया है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा नोड्स एंड बहुत ज़्यादा लिंक्स से गुजरना पड़ता है। वी रेफर टू एंड पॉइंट्स दैट आर कॉल्ड होस्ट्स। हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, लेट्स सपोज हमने एक नेटवर्क के अंदर 3-4 हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं और हमारा क्या है A B C एंड D है। तो A से लेकर D तक ये 2 हमारे एंड पॉइंट्स हैं, ये 2 हमारे क्या हैं होस्ट्स हैं। एंड द राउटर एज नोड्स एंड द नेटवर्क्स इन बिटवीन एज लिंक्स। अब कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के साथ मिलाने के लिए जो हमारी वायर यूज़ होगी उसको हम लिंक बोलेंगे। इसी तरह कंप्यूटर बी को कंप्यूटर सी के साथ मिलाने के लिए हम वायर भी लिंक होगी, फिर कंप्यूटर सी और कंप्यूटर डी भी लिंक होगा। अब इन सारे कंप्यूटर्स को ए से लेकर डी तक जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, इन सब को हम जिस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं वो हमारी होती है लिंक। और वो जो सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए होते हैं हमारे पास ए से लेकर डी तक, वो हमारे सारे होते हैं नोड्स। इसकी नीचे मैंने ये चीज़ डायग्राम भी ऐड की हुई है स्लाइड वाली। तो ये हमारा एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट है और ये हमारा लास्ट एंड पॉइंट है। तो इन दोनों के दरमियान ये हमारे लिंक्स भी हैं और ये हमारे नेटवर्क्स भी हैं, राउटर्स भी हैं साथ लगे हुए। तो ये सारे हमारे क्या हैं नोड्स हैं। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये लिंक है बीच में, उसके बाद ये भी नोड है, फिर ये लिंक है, फिर ये नोड है, फिर ये लिंक है। ये लाइनें जो है नीचे ये सिंपल डायग्राम नीचे देख लें कि ये लिंक्स हैं और ये नोड्स हैं। ये लेट कर लें कि ये हमारे कंप्यूटर्स हैं A B C D E एंड F। तो ये सारी नोड्स हैं और ये लिंक्स हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 126 आ जाता है जनाब। टॉपिक 126 के अंदर हमने पढ़ना है कि डाटा लिंक लेयर हमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। तो 4 सर्विसेज हैं जो डाटा लिंक लेयर हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले ये है फ्रेमिंग, दूसरे नंबर पे है फ़्लो कंट्रोल, तीसरे नंबर पे है एरर कंट्रोल, चौथे नंबर पे है कंजेशन कंट्रोल। इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रेमिंग फर्स्ट एंड फारमोस्ट फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर इज़ फ्रेमिंग। ठीक है जी। सबसे पहला डाटा लिंक लेयर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डाटा को फ्रेमिंग करना। डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स डाटा पैकेट्स इनटू स्मॉल फ्रेम्स। फ्रेमिंग इज़ अ प्राइमरी सर्विस ऑफ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, हमारा जो डाटा सेंड किया जाता है, हम जो डाटा सेंड करते हैं उसको सबसे पहले क्या करती है, छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करती है। उसके बाद कहते हैं जी ये एक प्राइमरी सर्विस है जो डाटा लिंक लेयर हमें प्रोवाइड करता है। नीचे देखते हैं कि फ्रेमिंग है क्या चीज़। इन केस ऑफ फ्रेमिंग वी गोना टॉक अबाउट 2 प्रोसेस, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। फ्रेमिंग के अंदर हमने बेसिकली 2 प्रोसेस को डिस्कस करना है। एक है हमारा इनकैप्सुलेशन और दूसरा है हमारा डीकैप्सुलेशन। बोथ कंबाइंड आर कॉल्ड फ्रेमिंग। दोनों को जब हम मिलाते हैं, जब दोनों को इकट्ठा करके हमने पढ़ना हो तो फिर हम इसको फ्रेमिंग बोलते हैं। वी नो दैट डाटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, देखिए डाटा क्या है, पैकेट्स की सूरत में ट्रेवल करता है। डाटा लिंक लेयर इनकैप्सुलेट दिस पैकेट्स इनटू मल्टीपल फ्रेम्स। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है तोड़ना और डीकैप्सुलेट का मतलब होता है वापस उसको जोड़ना, छोटे छोटे पीसेस को वापस जोड़ना। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है फ्रेम को छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट करना। अच्छा, डाटा लिंक लेयर क्या करता है, उस पैकेट को मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर देता है, तोड़ के छोटा छोटा कर देता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ पैकेट इनटू मल्टीपल फ्रेम्स विद द स्ट्रीम ऑफ बिट फॉर ट्रांसमिशन। स्ट्रीम ऑफ बिट्स में, छोटे छोटे बिट्स में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो डाटा ट्रैवल करता है। डाटा ट्रैवल करने के बाद जब
रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उसको क्या करता है, वापस डीकैप्सुलेट करता है, उन छोटे छोटे बिट्स ऑफ स्ट्रीम को क्या करता है, वापस जोड़ता है और उसको डीकैप्सुलेट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैप्सुलेट। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर इज़ आल्सो ऐड इट्स ओन हेडर टू ईच ऑफ फ्रेम। जितने हम छोटे छोटे फ्रेम बनाते हैं, डाटा लिंक लेयर उसके साथ अपना एक हेडर ऐड करता जाता है। व्हेन डाटा रिसीव, डाटा लिंक लेयर डीकैप्सुलेट दीज फ्रेम्स। जब डाटा रिसीव हो जाता है तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है, उसको डीकैप्सुलेट करती है। इट टेक्स मल्टीपल फ्रेम एंड कंबाइंड इट इन फॉर्म ऑफ पैकेट। ये मुख्तलिफ फ्रेम्स को इकट्ठा करती है और उसको वापस एक पैकेट की सूरत में जोड़ देती है। नीचे इसकी एग्जांपल दी है, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। लेट कर लें कि आपने किसी दूसरे सिटी जाना है और आपने ट्रेन के थ्रू जाना है, तो आप डायरेक्टली ट्रेन पे नहीं बैठ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, घर से निकलेंगे, घर से निकलने के बाद आप अपने जो मेन सिटी है अपना उस वहाँ तक जाएंगे। वहाँ तक जाने के बाद आपने क्या करना है, टैक्सी लेनी है, स्टेशन तक पहुँचेंगे, स्टेशन से उतरेंगे, टैक्सी से उतरेंगे स्टेशन पे, ट्रेन पे बैठेंगे। ट्रेन पे बैठने के बाद अब आपने वापस टैक्सी लेनी है और उस सिटी में जाना है, मेन सिटी में जो आपकी डेस्टिनेशन है। वहाँ पे पहुँच के अब आपका सिटी के अंदर जो है ना, जहाँ पे भी आपका डेस्टिनेशन है, एक्चुअल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक जाने के लिए आपको एक और टैक्सी या कोई ऑटो वगैरह करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस है इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन की एक एग्जांपल है कि आपने जाना तो है लेकिन आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे, इसलिए आप क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर अपना ट्रैवल को डिवाइड कर देंगे। घर से निकलेंगे एक ऑटो के अंदर, फिर टैक्सी के अंदर, फिर ट्रेन के अंदर, फिर वापस ऑटो के अंदर, ये सारा प्रोसेस फिर वापस होगा। इसको हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल, ये आपकी जो है ना वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वीडियो के लेक्चर्स के अंदर भी यही एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल आ जाता है। सेकंड सर्विस फ्लो कंट्रोल, द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन। इट एक्चुअली नीड्स सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। क्या होता है, हमने जो डाटा सेंड किया हुआ होता है सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट की तरफ, वो सारा वहाँ तक जो फ्लो होता है, जो ट्रैवल होता है, उसकी जो ट्रैवलिंग होती है, या कह लें कि उसकी जो ट्रांसमिशन होती है फ्रेम्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं। उन टेक्निक्स को हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। वो डाटा का जो बहाव होता है, डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है, उसको हम फ्लो बोलते हैं। उस फ्लो को कंट्रोल करने की जो टेक्निक है उसको फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। Whenever your sender is transmitting data and your receiver is consuming the data, we need to make sure some sort of control between sender and receiver. जब भी हमारा जो सोर्स होस्ट होती है वो डाटा सेंड कर रहा होता है और हमारी जो डेस्टिनेशन होस्ट होती है या जो रिसीवर होता है वो डाटा को कंज्यूम कर रहा होता है, ये डाटा को इकट्ठा कर रहा होता है, तो हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है डाटा को कंट्रोल करने के लिए, ताकि क्या हो, सो दैट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड द स्पीड ऑफ डाटा कंज्यूमिंग दे आर सेम एंड डाटा गेट नॉट लॉस्ट। टेक्निक्स किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो सेंडर की स्पीड है वो और जो हमारे रिसीवर की स्पीड है वो दोनों क्या हो, आपस में बराबर रहें और हमारा डाटा लॉस ना हो। दूसरा पैराग्राफ मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ। इन डाटा कम्युनिकेशन फ्लो कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू नोड्स और प्रिवेंट अ फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ स्लो रिसीवर। It provides a mechanism for the receiver to control the transmission speed so that the receiving node is not overwhelmed with data from transmitting nodes. नीचे एक और पैराग्राफ मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे क्या ना ये चाह रहे हैं जी, फ्लो कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सेंडर कंप्यूटर to transmit information at a faster rate than the destination computer can receive and process it. फ्लो कंट्रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि इसके अंदर हम डाटा को सेंड करने की स्पीड और डाटा को कंज्यूम करने की स्पीड को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर डाटा सेंड करने की स्पीड तेज़ होती है तो हम उसको स्पीड को स्लो कर देते हैं, अगर डाटा रिसीव करने की स्पीड स्लो होती है तो हम उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ होती हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा जो सर्विस थी वो थी एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के अंदर जी डाटा लिंक लेयर इज़ द लेयर वेयर डिप्लॉय सम सॉर्ट ऑफ एरर करेक्शन, जहाँ पे हम कुछ टाइप्स के एरर करेक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन एंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं एंड देन एरर करेक्शन एज वेल।
और उसके बाद एरर को डिटेक्ट करने के बाद हमने उस एरर को करेक्ट भी करना होता है। और ये सारी जो सर्विस है ये हमें डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है। उसके बाद कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर monitoring the process of regulating the total amount of data entering the network so as to keep traffic level at an acceptable value। इसके अंदर हमने होल डाटा देखना होता है। फ्लो कंट्रोल के अंदर हम डाटा के फ्रेम्स को देखा था, डाटा के फ्रेम्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमने कंजेशन कंट्रोल के अंदर सारे के सारे डाटा को इकट्ठे की बात कर रहे हैं। बात इसके अंदर भी करनी वही है जो हमने फ्लो कंट्रोल के अंदर की है, यानी कि डाटा को मैनेज करना है हमने। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू अवॉइड द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क रीचिंग। उसके बाद टॉपिक नंबर 128 हमारे पास आ जाती हैं डाटा लिंक लेयर की टाइप्स। बेसिकली डाटा लिंक लेयर की दो टाइप्स हैं, एक है पॉइंट टू पॉइंट लिंक और दूसरा है ब्रॉडकास्ट लिंक। अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स और नोड्स। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है, हमारा जो पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन होती है वह दो नोड्स के दरमियान होती है, दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान होती है, उनके बीच में और कोई नोड नहीं आ रही होती। एक तरफ एक नोड होती है और दूसरी तरफ दूसरी नोड होती है, और ये इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक सिंगल लिंक होता है यहाँ पे। एन एग्जाम्पल इज़ द टेलीफोन कॉल in which one telephone is connected with one other and what is said by on caller can only be heard by the other। यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है वो टेलीफोन कॉल की है। टेलीफोन कॉल हमारी 1-to-1 कम्युनिकेशन है, यहाँ कह लें कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक सेल फोन एक एंड पॉइंट पे होता है और दूसरा सेल फोन दूसरे एंड पॉइंट पे होता है, और जो कन्वर्सेशन वहाँ पे हो रही होती है वो उन दोनों के बिटवीन हो रही होती है, यानी कि कोई तीसरी पार्टी, कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। द टर्म इज़ आल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू रेफर टू अ वायर और अदर कनेक्शन दैट लिंक्स ओनली टू कंप्यूटर्स और सर्किट्स एज अपोज टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज सच एज बसेस और crossbar switches which can connect many communication devices। point to point is sometimes abbreviated as P2P। यहाँ तक कि इसको जो नीचे वाला जो पैरा मैंने पढ़ा है इसकी अगर आपको समझ आ गई है वेल एंड गुड है, अगर समझ नहीं आई तो इसके ऊपर आपको ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके वीडियो के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो पहला पैराग्राफ, उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। पॉइंट टू पॉइंट का कंसेप्ट जो है वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन थी, आप ना भी करें तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी ब्रॉडकास्ट लिंक। ब्रॉडकास्ट लिंक कनेक्ट टू आर मोर नोड्स एंड सपोर्ट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो से ज़्यादा नोड्स होते हैं, दो से ज़्यादा नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है और उनके दरमियान ट्रांसमिशन करवाता है। वेयर वन नोड कैन ट्रांसमिट सो दैट all other nodes can receive the same transmission। Ethernet is an example of broadcast। अच्छा, होता क्या है ब्रॉडकास्ट के अंदर? ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे एक तरफ सेंडर होता है और एक तरफ रिसीवर होता है, और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा नोड्स और भी होते हैं। लेट्स सपोज हमने पॉइंट 1 से नोड 6 में डाटा सेंड करना है, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारा जो डाटा होगा वो 2, 3, 4, 5 से गुजरता हुआ जाएगा। गुजर के सब उसको देखेंगे, उसका आईपी एड्रेस मैच नहीं होगा तो सब उसको रिजेक्ट कर देंगे, और एंड पे जब वो नोड 6 के पास जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसके पास एड्रेस उसी नोड का था। उसके बाद आ जाती हैं जी डाटा लिंक लेयर की सब लेयर्स। देयर आर 2 सब लेयर्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। पहली है जी डाटा लिंक कंट्रोल, इसको हम DLC भी बोलते हैं, और दूसरा है जी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको हम मैक बोलते हैं। इट डील्स, अच्छा DLC क्या करती है, इट डील्स विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक एज वेल एज ब्रॉडकास्ट लिंक। और मैक क्या करती है, इट डील्स विद ओनली ब्रॉडकास्ट लिंक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो मैक एड्रेसेस होते हैं बाय नेचर वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे मल्टीकास्ट भी आते हैं, यूनिकास्ट भी आते हैं, और वो क्यों आते हैं उनकी जो डिस्कशन है वो हमारी ईथरनेट के टॉपिक के अंदर आएगी, तो उसको हम डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 129 और 130 आ गया हमारा। तो
लिंक एड्रेसिंग है यहाँ पे, लिंक लेयर एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस और लिंक लेयर एड्रेसेस। लिंक लेयर एड्रेसेस को हम फिजिकल एड्रेसेस में भी बोलते हैं और मैक एड्रेसेस भी बोलते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर्स एट द नेटवर्क लेयर इन इंटरनेट। वी कैन नॉट मेक अ पैकेट रीच इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी नोड का। आप अगर एक किसी नोड को या किसी सिस्टम को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं ना, तो उसको एक ऐसा आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा जो कि किसी और का नहीं होगा। आईपी एड्रेस ये होता है किसी भी नेटवर्क का एक यूनिक एड्रेस होता है, किसी नोड का, एक नेटवर्क के अंदर किसी नोड का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस सिर्फ हम यूज़ करके तो किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते, इसके लिए हमें लिंक लेयर एड्रेसेस की ज़रूरत होती है। अच्छा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस डिफाइन टू एंड बट कैन नॉट डिफाइन विच लिंक्स द पैकेट एंड पाथ विल टेक। ये क्या करता है? दो एंड पॉइंट्स को तो डिफाइन करता है, लेकिन ये इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता कि हमने लिंक कौन सा यूज़ करना है, रास्ता कौन सा यूज़ करना है। इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन दीज लिंक लेयर एड्रेसेस। हमने ऊपर डाटा लिंक लेयर की सर्विसेज के अंदर पढ़ा था कि ये क्या करती है फ्रेमिंग के अंदर हमने इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन पढ़ा है। अब लिंक लेयर एड्रेसिंग के अंदर भी ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इन प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेशन आल्सो इन्वॉल्व हेडर। हेडर के अंदर जो हमारा इनकैप्सुलेशन होता है उसके अंदर हेडर भी होता है, यानी कि हेडर के अंदर जो हमारा इनकैप्सुलेशन का होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। दिस हेडर कंटेन द लिंक लेयर एड्रेसेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब हेडर जो होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखें, हमने डाटा सेंड किया, हमने देखा था कि क्या होता है, डाटा लिंक लेयर उसके साथ एक हेडर अटैच करता है, फ्रेम्स के साथ, हर फ्रेम के साथ एक हेडर अटैच करता है। उस हेडर के अंदर लिंक लेयर एड्रेसेस भी होते हैं। लिंक लेयर एड्रेसेस होने के साथ साथ क्या होता है, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस भी उसी हेडर के अंदर होता है। ये सारी बात थी, ये सारा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, उसके बाद टॉपिक 131 आ गया जी। टॉपिक 131 के अंदर आ जाती जी टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट क्या होता है? इन सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक तरफ नोड ए है और दूसरी तरफ नोड बी है और इनके दरमियान कोई और नोड नहीं है। ये है हमारी यूनिकास्ट एड्रेस। 1-to-1 communication, unicast is term used to describe communication where the piece of information is sent from one point to another point. In this case there is just one sender and one receiver. क्या होता है? सिर्फ एक सेंडर होता है और जस्ट एक रिसीवर होता है। ये होता है हमारा यूनिकास्ट। उसके बाद यूनिकास्ट ट्रांसमिशन इन विच अ पैकेट इज सेंट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू अ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन इज स्टिल द predominant from the transmission on LANs and within the internet. अब यहाँ से आगे ये जो है ना, ये इसकी ट्रांसमिशन या इसकी ये कह लें कि ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये आप यहाँ से खुद देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीकास्ट के ऊपर। मल्टीकास्ट के अंदर क्या होता है जी? मल्टीकास्ट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन वेयर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम वन और मोर पॉइंट्स टू अ सेट ऑफ अदर पॉइंट्स। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सेंडर भी एक से ज़्यादा होते हैं और रिसीवर भी एक से ज़्यादा होते हैं। इन सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिकास्ट के अंदर हमारा जस्ट वन सेंडर होता था, वन रिसीवर होता था। मल्टीकास्ट के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा सेंडर भी हैं और एक से ज़्यादा रिसीवर्स भी हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है? ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे पास जस्ट एक सेंडर होता है और मल्टी रिसीवर्स होते हैं। मतलब सेंड करने वाला नोड एक ही है लेकिन रिसीव करने वाले 2 या 2 से ज़्यादा हैं, या ये कह लें कि एक से ज़्यादा हैं। तो इन तीनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यूनिकास्ट के अंदर हमारे पास जस्ट वन सेंडर होता है और वन रिसीवर होता है। मल्टीकास्ट के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा सेंडर्स होते हैं और एक से ज़्यादा रिसीवर्स होते हैं। और ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे पास जस्ट एक सेंडर होता है और मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 132 आ गया। टॉपिक 132 हमारा आ जाता है जी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसको हम शॉर्टकट में आर्प बोलते हैं। ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या चीज़ है जी? इन नेटवर्किंग इफ़ अ होस्ट सेंड डाटा टू अनदर होस्ट देन इट मस्ट हैव आईपी एड्रेस। अगर हम नेटवर्किंग के अंदर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डाटा सेंड करते हैं देन क्या होगा, इसके पास आईपी एड्रेस मस्ट होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज़ डन बाय यूजिंग ए DNS।
ये प्रोसेस जो हमारा होता है, जो सेंड करने वाला होता है, ये DNS एक प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू होता है। DNS फाइंडिंग IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। DNS क्या करता है? IP एड्रेस फाइंड करता है डेस्टिनेशन होस्ट का। IP एड्रेस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होता है, बट इट इज़ नॉट इनफ टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन नोड्स। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता कि हमारी डेस्टिनेशन नोड को फाइंड करने के लिए। इन दिस केस IP एड्रेस इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर मूविंग द फ्रेम थ्रू डिफरेंट नोड्स एंड लिंक्स दैट मेक अप द रूट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। हेयर वी नीड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या करना होता है, हमारे पास IP एड्रेस तो होता है, IP एड्रेस लेकिन काफ़ी नहीं होता हमने डेस्टिनेशन नोड्स तक डाटा को पहुंचाने के लिए। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको यूँ दे लूँ कि लेट कर लें कि आपका पोस्टल कोड है जो आपका, वह है आपका IP एड्रेस, और आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो। अब ये कह लें कि जो IP एड्रेस है, आप जस्ट पोस्टल कोड लिख दें किसी लिफाफे के ऊपर और कह दें कि ये फ़लाँ बंदे को मिल जाए, तो वो बस पोस्टल कोड के थ्रू उस बंदे को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? रेजिडेंशियल एड्रेस की ज़रूरत होगी। तो ये जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, ये बेसिकली हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा। ये एक बहुत एग्जाम्पल आई अजीब सी मेरे माइंड में, तो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको इसके थ्रू अच्छे से समझ आ गई होगी इस चीज़ की। Anytime a host or a router needs to find the link layer address to other host, it will send an ARP request। तो ये क्या करता है? एक ARP request सेंड करता है to subsequent node। तमाम नोड्स को क्या करता है? ARP request सेंड करता है। This packet will include the link layer address and IP address of the source node because the sender does not know the link layer address of the receiver। द क्यूरी इज़ एक्चुअली ब्रॉडकास्ट ओवर द नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि हमने एक डाटा सेंड किया है, डाटा के पैकेट्स सेंड किया है डेस्टिनेशन होस्ट A से होस्ट D तक। यहाँ से अब उसको IP एड्रेस का तो पता है, लेकिन उसको लिंक लेयर एड्रेस का IP एड्रेस को तो उसके पास है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि IP एड्रेस है किस नोड का। तो क्या होगा? डाटा क्या करेगा? नोड B पे जाएगा, देखेगा IP एड्रेस मैच किया है, नहीं किया, आगे चला जाएगा C पे D पे, और हमारा जो D था उसके साथ IP एड्रेस मैच हो गया, तो वो डाटा उसकी तरफ एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी बीच में रास्ते में नोड आते जाएंगे, ये सब से होता हुआ आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, ये क्या होता है? एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है। उसके बाद लेक्चर टॉपिक नंबर 133 एंड 134 हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ARP ऑपरेशन। ARP ऑपरेशन क्या होता है? ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट पैकेज टू ऑल द मशीन्स ऑन LAN एंड आस्क इफ एनी ऑफ द मशीन नोस दे आर यूजिंग अ पर्टिकुलर IP एड्रेस। ARP क्या करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है पूरे नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर रिक्वेस्ट सेंड करता है, डाटा लिंक लेयर बताता है वहाँ पे IP एड्रेस बताता है, वहाँ पे इशारे नोड से पूछता है कि ये वाला IP एड्रेस किस नोड का है। व्हेन अ मशीन कैन रिकॉग्नाइज द IP एड्रेस एज इट्स ओन, इट सेंड्स अ रिप्लाई। जब कोई नोड देख लेती है कि उसका IP एड्रेस जो रिक्वेस्ट आई हुई है उसका IP एड्रेस उसके साथ मैच कर गया है, तो वो वाली नोड, वो जो पर्टिकुलर नोड होती है, वो क्या करती है? वापस नोड A को, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज हमने A से Z तक डाटा ट्रांसमिट करवाना है, हमने A से रिक्वेस्ट भेजनी है कि ये वाला IP एड्रेस किस नोड का है। डायरेक्ट डाटा नहीं ट्रैवल करेगा, नेटवर्क को पता ही नहीं होता, डायरेक्ट डाटा ट्रैवल नहीं करेगा, हम रिक्वेस्ट भिजवाएंगे। रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब रिक्वेस्ट Z तक पहुँचेगी तो Z उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये वाला जो IP एड्रेस है ये मेरा है। IP एड्रेस से रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसको वापस रिप्लाई भेजेगा, ठीक है ये मेरा एड्रेस है, अब आप अपना डाटा जो है वो आने दें। सो टू ARP कैन अपडेट द कैश फ्यूचर रेफरेंस एंड प्रोसेस विद कम्युनिकेशन। तो अब क्या करेगा? ARP एक कैश मेमोरी बना लेगा। एक कैश मेमोरी का आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक के अंदर भी और इंटरमीडिएट के अंदर भी। कैश मेमोरी बना लेगा ताकि अगर दोबारा मेरे पास ये IP एड्रेस आए तो मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत ना पड़े। नीचे एक नोट लिखा हुआ है,
आर्प रिक्वेस्ट इज़ ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, जब हम आर्प से रिक्वेस्ट भेजते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वह सारे नोड से होती हुई जाती है, और जो डाटा सारे नोड से होता हुआ जाए हम उसको बोलते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट डाटा है या ब्रॉडकास्ट लिंक है। और जो आर्प रिप्लाई इज़ ऑलवेज यूनिकास्ट, और जो आर्प रिप्लाई भेजती है वो सिर्फ यूनिकास्ट होता है, क्योंकि जेड ने जब देखना है कि ये मेरे पास रिक्वेस्ट ए से आई है तो जेड ने डायरेक्ट ए को ही रिप्लाई भेजना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जी कैशिंग। इन कैशिंग सिस्टम ए द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ सिस्टम बी वंस इट रिसीव्ड, अगर सिस्टम ए लिंक लेयर एड्रेस क्या कर लेता है, सिस्टम बी का एक दफ़ा रिसीव कर लेता है, इफ़ वंस स्टोर एड्रेस इन कैश, तो ये क्या कर लेता है, उसको अपनी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। देन ऑल द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ए टू सिस्टम बी आर नॉर्मली यूनिकास्ट, देन फ्यूचर की जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो फिर यूनिकास्ट हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 9 डाटा कम्युनिकेशन का। आई होप को आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी, और अगर कहीं से किसी कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के साथ, तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।